लेक्चर नंबर 7 जो है दैट्स अबाउट अरिथमेटिक सीरीज। सीरीज का मैंने बताया था व्हाट इज सीरीज, कि हमारे पास कोई सीक्वेंस हो A1 A2 A3 अप टू AN। इनफिनाइट भी हो सकते हैं, मतलब उसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं। अगर हम ऐसा कर ले कि इसके टर्म्स का सम ले ले 2 प्लस अप टू AN, देन उसको हमने कहा था कि हमको उसको पार्शियल सम या SN कहते हैं या nth सम कहते हैं। सही हो गया। अगर मैं इनफिनाइट टर्म्स है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन। सही है। तो ये हमारे पास था, ये किसी भी जनरल सीक्वेंस के लिए। अब अगर हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस हो तो उसके nth सम फाइंड करने का फार्मूला है, फार्मूला और nth सम SN ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे प्रूव नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कि SN इज इक्वल टू n टाइम्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म A1 है, अभी हम जस्ट nth सम फाइंड करें, इनफिनाइट सम अरिथमेटिक सीक्वेंस का नहीं निकाल सकते। सही हो गया। A1 प्लस लास्ट टर्म मेरे पास AN है डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होता है, एवरेज A1 प्लस AN डिवाइडेड बाई 2, इस एवरेज ऑफ दिस टू टर्म उसको हम n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही हो गया। अच्छा, ये हमारे पास nth सम का फॉर्मूला होता है। अब इसका दूसरे फॉर्म में मैं लिखता हूँ, किस तरह से, कि मैं इसको लिख लेता हूँ n डिवाइडेड बाई 2 A1। AN की जगह मैं लिखता हूँ AN का फॉर्मूला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही हो गया। ये मैंने क्या पुट किया, ये मैंने AN की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको मैं मजीद अगर सिंप्लीफाई करूँ तो SN क्या बनता है, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही हो गया। तो ये हमारे पास एक और फॉर्म आ गया nth सम का। सही है। इसके अलावा एक और फॉर्म भी हो सकता है इसी तरह सिंप्लीफाई करके, वो बनता है n/2 2AN माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास तीन डिफरेंट फार्मूले हैं, तीनों सेम है, डिफरेंट फॉर्म से nth सम के। सही है। ये वाला तो आसान है। पहले वाला क्या कहता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या कर लो, एवरेज निकालो और उसके एन एस नंबर ऑफ टर्म्स, एन एस नंबर ऑफ टर्म्स उस सीक्वेंस में कितने टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा जो फॉर्म है वो आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास ये क्वांटिटी नोन हो, A1 आपको गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो। अगर A1 नंबर ऑफ टर्म कॉमन डिफरेंस गिवन है तो ये फार्मूला यूज करो। अगर आपको A1 नहीं गिवन, nth टर्म गिवन है, लास्ट टर्म, तो AN और D गिवन हो, तो तब आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे, थर्ड फॉर्म आप यूज करोगे। सही है। अगर आपको कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन तो आप ये नहीं यूज कर सकते, आप ये नहीं यूज कर सकते, कौन से यूज करेंगे, पहला फॉर्म यूज करेंगे। सो ये डिपेंड करता है कि आपको गिवन कौन कौन सी क्वांटिटीज है, फिर उसके मुताबिक आप जो है वो फॉर्म चूज करते हैं। सही हो गया। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SN इज इक्वल टू समेशन के स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n। अगर मैं के की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करूँ तो A1 आ जाएगा। समेशन का मतलब सम करना है, A1 प्लस A2 कहाँ तक जाएगा, अपर लिमिट जो इसका है वो AN है। सही है। ये इक्वल है मेरे पास n इंटू A1 प्लस AN डिवाइडेड बाई 2, एंड ये इक्वल है मेरे पास n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड ये इक्वल है मेरे पास n/2 2AN माइनस n माइनस 1 इंटू डी।
सही है। तो ये चीज जो है ये आप याद रखोगे nth सम निकालने के लिए। सही है। अब हम आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि एस एन हैज द फॉर्म ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन। जिस तरह हमारे पास ए एन का फॉर्म था ए एन प्लस बी, जो कि लीनियर फंक्शन था। सही है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी कि पावर टू भी आ रहा है, पावर वन भी आ रहा है, बट नो कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस के nth सम में नहीं आ सकता। सही है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से आता है। हम ये वाला फॉर्म उठा लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही हो गया। अब हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, एन ए वन प्लस एन बाई टू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा एन माइनस वन इंटू डी। सही हो गया। तो ये बन जाएगा एन ए वन प्लस एन डी बाई टू एन टू एन माइनस वन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो तो एस एन क्या बन जाएगा, एन ए वन प्लस डी बाई टू एन स्क्वेयर माइनस डी बाई टू एन। सही हो गया। ये मैंने अंदर एन के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, एन माइनस वन के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको आगे मैं लिख सकता हूँ एस एन इज इक्वल टू, अगर एन स्क्वेयर और फॉर्म जो है वो मैं पहले लिखता हूँ, वो टर्म डी बाई टू आ जाएगा एन स्क्वेयर प्लस इन दोनों टर्म से मैं एन कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या रह जाएगा अंदर, अंदर रह जाएगा ए वन माइनस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू एन। अब अगर मैं एन को अपना वेरिएबल मान लूं, और तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोविशेंट्स हो जाएंगे। सो कोविशेंट को मैं जनरली रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, डी बाई टू को कर लेता हूँ ए से, तो ए एन स्क्वेयर, और दूसरा कोफिशिएंट उसको मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो nth फॉर्म, nth सम ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो फॉर्म है वो आपके पास आता है ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन। सही हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द nth सब, कौन सा nth सब नहीं हो सकता अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो देखो, अगर इसको हम कंपेयर करें ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जीरो एन स्क्वेयर प्लस टू एन। सही है। सो यस, दिस इज द nth सम, ये एस एन है। सही है। ये तो ऑलरेडी उस फॉर्म में है ए एन स्क्वेयर। सही है। प्लस थ्री जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा बी एन। ये भी हमारे पास एस एन हो सकता है। ये हमारे पास किस फॉर्म में है, वन एन स्क्वेयर प्लस जीरो एन मैं लिख सकता हूँ। सो दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन हो जाएगा, बट इसके साथ प्लस वन एड हुआ है, जो कि nth सम में नहीं आ सकता। सही है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी, क्योंकि हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी। इसकी समझ आ गई। हमारे पास nth सम की पावर ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन होती है, यानी कि स्क्वेयर वाला टर्म होना चाहिए, पावर वन वाला टर्म होना चाहिए, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। सही है। और तो इसमें अगर आप देखें तो लीनियर टर्म है, हाँ ठीक है, ये एस एन हो सकता है। इसमें स्क्वायर वाला टर्म है, हो सकता है। इसमें स्क्वायर और लीनियर दोनों है, ये भी एस एन हो सकता है। इसमें स्क्वायर है, लीनियर टर्म है एन पावर वन वाला, बट इसमें कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट हमारे पास नहीं होना चाहिए nth सम में। सही हो गया। अच्छा नेक्स्ट, nth टर्म ए एन टर्म एस एन। अगर आपको किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम का फॉर्मूला गिवन हो, तो उससे आप nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं, nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी मैं समझाता हूँ। ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू, मैं लिख देता हूँ ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन प्लस ए एन। ये मेरे पास क्या है, एस एन है।
सही हो गया। अगर मैं n-1 टर्म का सम निकालना चाहता हूँ तो वो हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an-2। कितने टर्म मैं लूंगा? n-1 टर्म तक जाऊंगा। सही है। अब ऐसे कर लो कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? Sn-1 इज इक्वल टू, ये आपके पास, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दिस कैंसिल विद दिस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचता है आपके पास? ए एन। सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना होगा कि ए एन इज इक्वल टू nth सम और n-1 सम। सही है। ये आप यूज करोगे जब भी आपको सम का वो गिवन हो, सम का फॉर्मूला गिवन हो, तो आप उससे nth तरफ निकाल सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। लेट सपोज कोई सम का फॉर्मूला, सम का वो हमें गिवन था। लेट सपोज एस एन आपको गिवन है कि ये एन स्क्वेयर की इक्वल है। ये हो सकता है ना, बिकॉज ये ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन वाले फॉर्म है, जहाँ पे बी हमारे पास 0 है एंड ए जो है वो 1 है। अब हमसे पूछा गया है कि ए एन फाइंड करो, इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करो। तो किस तरह से फाइंड करेंगे? हम पहले निकाल लेंगे Sn-1। देखो, यहाँ पे n को हमने रिप्लेस कर लिया किस चीज से? n-1 से, क्योंकि Sn-1 भी हमें चाहिए। तो राइट साइड पे मैं क्या कर लेता हूँ, एस एन को रिप्लेस कर लेता हूँ किस चीज से? n-1 से। तो ये क्या आ जाएगा? n-1 का होल स्क्वायर। सही है। अब मुझे फॉर्मूला पता है कि ए एन इज इक्वल टू Sn-1। एस एन की वैल्यू क्या है? एन स्क्वायर माइनस Sn-1 की वैल्यू क्या है? n-1 का होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n+1। So this is equal to n square minus n square plus 2n-1। n square cancel। So आपका nth टर्म क्या आ गया? 2n-1। सही हो गया। तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं, आपके nth सम से nth टर्म निकाल सकते हैं आराम से। सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द, ये आपके पास देखो, पहले टर्म से लेकर nth टर्म तक आपका सम पूछा गया है आपसे। सही है। अरिथमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनका क्या है? 2 है। सही है। कॉमन डिफरेंस इज 2। अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसका एडिशन है यानी समेशन है, तो आपने सम निकालना है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। देखो पहले आप देखो, a1 गिवन है दैट इज 1, nth टर्म गिवन है लास्ट वाला विच इज 2n-1। सही है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास n है। तो एस एन इज इक्वल टू n इंटू a1 + a2 डिवाइडेड बाई 2। ए वन प्लस ए एन डिवाइडेड बाई 2। सही है। n आपके पास हो गया n, a1 आपके पास 1 है एंड a n आपके पास 2n-1 है डिवाइडेड बाई 2। 1 एंड 1 कैंसल, तो ये हो जाएगा n इंटू 2n डिवाइडेड बाई 2। 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? एन स्क्वेयर। सब का करेक्ट ऑप्शन बी है। अब इसको हम क्या वो दूसरे फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी देखते हैं। वो ये था कि एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है? 2 है। सो डी इज इक्वल टू 2, a1 इज इक्वल टू 1 एंड n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म n की इक्वल है। सो ये हो जाएगा n/2, 2 × 1 हो जाएगा प्लस n-1। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। सो ये हो जाएगा n/2, 2 + 2n-2। ये वाला 2 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। सो ये दोनों कैंसिल, क्या बच जाएगा? n/2, 2n। तो ये हमारे पास n स्क्वेयर। मेरा मतलब यह है कि तीनों फॉर्मूले एक्चुअली सेम है।
बट डिपेंड करता है कि आपको गिवन कौन कौन सी चीज है। यहाँ पे देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लगी है, सही है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी कम लगी है, तो आप देखिए कि कौन सा आपको गिवन कौन कौन सी क्वांटिटीज है, फिर वही वाला फॉर्मूला आप यूज करते हैं, आपके पास आंसर जो है वो तीनों से सेम आएगा। नेक्स्ट है द सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पहले 50 पॉजिटिव ऑड इंटीजर का सम क्या होगा। तो हम पहले 50 इंटीजर लिख लेते हैं। लेट्स सपोज वो हमारे पास है 1, 3, 5 ऑड इंटीजर है और पॉजिटिव भी है 7 एंड सो ऑन। कितने करने हैं, n इज इक्वल टू 50, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अब लास्ट टर्म कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगेगा, सही है। सो आप यहाँ पे ए एन फाइंड करने की कोशिश ना करें, सही है। बिकॉज आपके पास ए वन गिवन है, एन भी गिवन है, एंड आप सिंपल क्या कर लो, कॉमन डिफरेंस निकाल दो 2। सो आपके पास तीन क्वांटिटीज गिवन है, ए वन, कॉमन डिफरेंस एंड एन। अब ऐसा फॉर्मूला यूज करो एस एन का जिसमें एन आ रहा हो, ए वन आ रहा हो एंड कॉमन डिफरेंस आपके पास आ रहा हो, सही है। अगर आप ए एन फाइंड करते हैं और ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सही है, तो इसमें आप ए एन फाइंड करने में टाइम लगेगा और उसको दोबारा से कैलकुलेट कर एस एन कैलकुलेट करने में फिर से टाइम लगेगा, सही है। सो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एन आपके पास 50 है, 50 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स ए वन मेरे पास 1 है तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस एन मेरे पास अगेन 50 है, -1, कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या है 2। सो दिस इज 25 इंटू 2 प्लस 49 टाइम्स 2, 25 इंटू 2 प्लस 98, एंड दिस इज 25 टाइम्स 100 विच इज इक्वल टू 2500। सही हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस। सही है, ये हमें एस एन गिवन है, तो आप इसका सेवन टर्म निकाले, ए सेवन निकाले, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ए एन निकाल लेंगे एंड उसमें एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, सेवन पुट कर देंगे। अब ए एन हम किस तरह से निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो हमें एस एन तो गिवन है, एस एन क्या है, एन स्क्वेयर माइनस 3 है, बट एस एन माइनस वन क्या है, यहाँ पे एस एन को हमने रिप्लेस कर दिया एन माइनस वन से, तो इस साइड पे भी एस एन को भी मैं रिप्लेस कर दूंगा एन माइनस वन से, इसको भी रिप्लेस कर दूंगा एन माइनस वन से, तो ये एन माइनस वन का स्क्वायर बन जाएगा, सही है, -3 इंटू एन माइनस वन, सही है। इसी तरह से हम एस एन माइनस वन निकालते हैं। तो ये हमारे पास एस एन माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा, एन माइनस वन होल स्क्वायर इज एन स्क्वायर माइनस 2n+1, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, -3n+3। सो ये बन गया एस एन स्क्वायर, -2n-3 -5n, 1+3 इज 4, सही है। तो ये एस एन माइनस वन की वैल्यू हो गई, ये आपके पास एस एन की वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट कर दो। ये क्या बन जाएगा, एन स्क्वेयर -3n माइनस, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ यहाँ से तो इसके साइंस चेंज हो जाएगी, -n² प्लस 5n-4 हो जाएगा, सही है। एन स्क्वेयर ये दोनों कैंसिल हो गए, 5n से मैं 3n माइनस करूँ तो 2n बच जाएगा एंड -4। तो ए एन आपके पास आ गया 2n-4। पुट n इज इक्वल टू 7, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आप 7 टर्म निकालो। So A7 is equal to 2 into 7 minus 4. So ये 14 minus 4, so A7 is equal to 10। सही हो गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए S5 यानी 5 टर्म का जो सम है वो 175 की इक्वल है, एंड उस सीक्वेंस का 10th टर्म जो है वो 49 है। व्हाट विल बी A1,
ए वन हमारे पास क्या होगा। हमें गिवन है 10 टर्म, सम गिवन है 5 टर्म्स का। सही है। एंड हमसे पूछा है कि एस सीक्वेंस का पहला टर्म जो है वो क्या होगा। तो अब हम देखते हैं। गिवन हमें क्या है, S5। सो S5 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एन बाई एस एन का फॉर्मूला ये है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। सही है। सो अगर मैं इनको 5 पुट कर दूं तो S5 इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। एन को मैं पुट कर देता हूँ 5 इंटू डी। सो ये 5/2 इंटू 2a1 प्लस 4d। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया। सही है। नेक्स्ट आपको गिवन है कि A10 इज इक्वल टू 49। आपको पता है कि A10 इज इक्वल टू A1 प्लस 90। बिकॉज आपने A1 फाइंड करना है ना, तो दोनों आपने ऐसे फॉर्मूले यूज करने हैं जिसमें A1 अपीयर होता हो। सो दिस इज इक्वल टू 49। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया। सही है। सो यहाँ पे S5 की वैल्यू पुट करो, क्या गिवन है 175। सही है। टू को उधर मल्टीप्लाई करो एंड 5 को डिवाइड करो, तो ये 2 × 175 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 4d। एंड इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 35 विच इज इक्वल टू 70। 70 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 4d। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, सही है, तो ये 35 इज इक्वल टू A1 प्लस 2d। सो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। A1 प्लस 2d इज इक्वल टू 35 एंड A1 प्लस 9d इज इक्वल टू 49। सही है। अब हम ऐसे कर सकते हैं कि एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन माइनस कर दे। लेट्स सपोज ये इस वाले से मैं माइनस करता हूँ ये वाला, तो A1 प्लस 9d इज इक्वल टू 49 माइनस A1 प्लस 2d इज इक्वल टू 35। तो माइनस के साथ इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल। 7d इज इक्वल टू 14। सो d आपकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दे या आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। सही है। दोनों से आपके पास क्या आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी। वही यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। 35 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। सो 35 इज इक्वल टू A1 प्लस 4। सो A1 इज इक्वल टू 31। सही है। सो आपके पास आंसर क्या आ गया, 31। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी, बट स्ट्रेटेजी आपने ये अप्लाई करनी है कि आपको दो चीजें गिवन है, S5 गिवन है, A10 गिवन है। तो आप दोनों के पहले जनरल फॉर्मूला लिख दो। सही है। दोनों के जनरल फॉर्मूला लिखे एंड उसमें ये S5 की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की एंड यहाँ पे मैंने A10 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गए A1 एंड D में, उनको मैंने क्या कर दिया, सिमल्टेनियसली मैंने सॉल्व कर लिया। सही है। सिमल्टेनियसली सॉल्व किया, पहले डी की वैल्यू है उसको वापस किसी ऐसे इक्वेशन में पुट करो या इसमें पुट कर दो, आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। सही है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है ना। अच्छा, कैलकुलेशन लेती है बट कंसेप्ट इसका इजी है। फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एफ एस एन आपको गिवन है पी एंड ए एन आपको गिवन है क्यू, देन द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज इज एन। देन आपके पास A1 क्या होगा। आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, एस एन गिवन है एंड एन टर्म भी गिवन है। देन A1 फाइंड करो। सो किस तरह से फाइंड करेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया। हम क्या कर लेंगे कि देखो हमें फिर से एस एन गिवन है एंड A n गिवन है। सही है। अब क्या कर लो, एस एन का जनरल फार्मूला लिख दो। एस एन का जनरल फार्मूला क्या है, n/2 A1 प्लस A n।
A1 + AN वाला मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि ए एन मेरे पास नॉन है, ये भी मुझे पता है, सही है। एन भी मुझे गिवन है, एस एन भी मुझे गिवन है, ये वाला अननोन है। तो आप ऐसा ही क्वेश्चन चूज करोगे। अगर आप वो वाला फॉर्मूला यूज करते जिसमें डी कॉमन डिफरेंस यूज होता है, तो उस वाले फॉर्मूले से आपका आंसर लेंथी हो जाता है, सही है। सो हमने ऐसा फॉर्मूला चूज किया जिसमें गिवन और अननोन सारे टर्म इंक्लूड है, सही है। सो एस एन हमारे पास गिवन है कि इक्वल पी के, सही है। तो ये n/2 A1 AN मेरे पास गिवन है कि ये क्यू की इक्वल है। यहाँ पे मैंने AN की जगह क्यू की भी रिपोर्ट की। सो ये मेरे पास P आ गया। मैंने फाइंड क्या करना है? A1। सो A1 को मैं आइसोलेट करूंगा तो क्या कर लूंगा, n/2 को उस साइड पे ले जाऊंगा। सो A1 + Q = 2P/n। सो A1 क्या आ जाएगा, 2P/n - Q। सही है। कौन सा ऑप्शन बना है मेरे पास? सी ऑप्शन। तो ये था हमारे पास सीरीज, और उसके बारे में नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर है दैट इज अबाउट अरिथमेटिक मीन। एंड वो इंशाल्लाह हम कल जो है ये टॉपिक भी खत्म कर लेंगे, अरिथमेटिक मीन। और नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। तो अभी का लेक्चर अभी एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर लेते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई अभी क्वेश्चन और 10 मिनट का टाइम है अभी, तो उसमें आप पूछ सकते हैं।